नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में 2 जनवरी तक जलसों, रैलियों और नए साल के जश्न पर हुकूमत ने लगाई पाबंदी। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत के ऐलान पर KTR का तज़िया ट्वीट। कहा, किसानों को बीजेपी से चौकन्ना रहने की है ज़रूरत। ओमिक्रॉन वायरस का खौफ, कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू नाफिज, जिसमें अब कर्नाटक भी शामिल। दीक्षा तेलंगाना में नहीं, दिल्ली में करना चाहिए, वजीर KTR का बंटी संजय को मकतूब। 15 लाख नौकरियों के बारे में भी सवाल करने का दिया मशवरा। मरकजी हुकूमत ने मेरी बूस्टर डोज की सलाह मान ली, ये एक सही कदम, राहुल गांधी का ट्वीट। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा, कुल तादाद 422 तक जा पहुंची। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की शब कौम के नाम अपने खिताब के दौरान ऐलान किया कि मुल्क में तिब्बी एहलकारों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की इजाफी एहतियाती खुराक यानी कि बूस्टर डोज फराहम की जाएगी। इस पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत ने इनकी सलाह मान ली है और ये एक सही कदम है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि तिब्बी एहलकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को बूस्टर डोज फराहम करने का सिलसिला 10 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की 3 जनवरी से टीकाकारी शुरू करने का भी ऐलान किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मरकजी हुकूमत ने बूस्टर डोज की मेरी सलाह मान ली है, ये एक सही कदम है। कहा, मुल्क के हर शख्स तक वैक्सीन और बूस्टर की हिफाजत पहुंचानी होगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की जानिब से ज़रई क़वानीन को दोबारा मुतारिफ करवाने का ऐलान सनसनीखेज हो गया, जिस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मरकजी वज़ीर ज़राअत ने कल एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़रई क़वानीन पर मरकजी हुकूमत ने एक कदम पीछे हटाया है और मुनासिब वक्त आने पर वो आगे भी बढ़ेंगे।
इनके इस बयान के बाद टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने एक तंजिया ट्वीट करके कहा कि वजीर आजम की माजरत ख्वाही और ज़रई क़वानीन को मनसूख करना, क्या इसको इंतखाबी हर बात तस्वुर किया जाए। केटीआर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का ऐलान किया है, जबकि मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर दोबारा क़वानीन मुतारिफ करवाने की बात कर रहे हैं। केटीआर ने कहा, बीजेपी की सियासत और इनकी हुकूमतों से मुल्क के किसानों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मरकजी वजारत सेहत की आदद शुमार के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के मामलों की मजमूई तादाद 422 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा बिला तरतीब 108 और 89 मामलों की तस्दीक की गई है। दर इसना ओमिक्रॉन के 422 मरीजों में से 130 मरीज शिफायाबी हासिल कर चुके हैं। इस दरमियान मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से इतवार के रोज़ जारी किए गए आदद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,987 नए मामलों की तस्दीक की गई है। इस दौरान कई मरीजों ने शिफाया भी हासिल कर ली, जबकि 162 अफराद की इस वबा से मौत हो गई। ओमिक्रॉन के खौफ और तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 2 जनवरी तक रैलियों, जलसों और एक ही मुकाम पर हुजूम जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी। इस सिलसिले में सख्ती करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। मुल्क भर में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने ताहाल 2 मरतबा अलर्ट जारी करके रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक नाइट कर्फ्यू और दीगर तहदीदात पर सख्ती से अमल की हिदायत दी है, जिस पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे को देखते हुए तहदीदात आयद करने की तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी थी, जिस पर तेलंगाना के महकमे सेहत ने रियासत में ओमिक्रॉन का जायज़ा लेने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद हुकूमत ने तहदीदात अहकामात जारी कर दिए, जिसमें नए साल के जश्न पर भी पाबंदी आयद है। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र कई रियासतों में सख्त पाबंदियां और रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ताज़ा तौर पर अब इस फहरिस्त में रियासत कर्नाटक भी शामिल हो चुका है। कर्नाटक में 28 दिसंबर से 10 दिनों तक रात का कर्फ्यू आयद करने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में आज अहकामात जारी कर दिए गए। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इसी तरह हुकूमत ने नए साल के जश्न और हुजूम के जमा होने पर भी पाबंदी आयद कर दी। Following decisions have been taken place. Number 1, from December 28th onwards for about 10 days to begin with, we would like to watch for the next, from 28th to next 10 days, by calling a night curfew, invoking section 144 from night 10 p.m. to the next day morning 5 a.m. Regarding the children vaccination, we welcome and we acknowledge the decision of our Honorable Prime Minister, whose decision is very timely and which will help our children to get protected against this variant and this pandemic. So as if in the first phase, as he has announced, between the age group of 15 and 18 years old, they will get the preventive dose, the first dose of vaccine from January 3rd onwards. So Karnataka will also administer, we have estimated around 43 lakh young children that are in Karnataka. So on priority, and we will launch this program, and the launch will be from Honorable Chief Minister himself. टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने पीर को मुनक़िद होने वाले बेरोजगारी दीक्षा पर रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय को एक खत लिखा।
केटीआर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत तेलंगाना के नौजवानों के लिए मुलाजिमतें पैदा करने में मुखलिस है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय से जवाब तलब किया कि मरकज़ ने मुल्क में बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या किया है। साथ ही वजीर केटीआर ने पूछा कि क्या बंडी संजय में ये बताने की हिम्मत है कि कितने नौजवानों को नौकरियां दी गई। केटीआर ने अपने खत में सवाल किया कि नोटबंदी और जीएसटी के फैसलों के बाद कितनी नई मुलाजिमतें पैदा हुई और कितनी ज़ाय हुई। केटीआर ने बंडी संजय से मजीद सवाल किया कि क्या वो बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों और मरकज़ के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने के बारे में वाइट पेपर जारी कर सकते हैं। केटीआर ने इन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर दीक्षा करने का मशवरा दिया और कहा कि वज़ीर आज़म से सवाल किया जाना चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत 15 लाख आसामियाँ अभी तक क्यों नहीं पूरी की। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के कौमी सदर शमीम अहमद खान ने बंजारा हिल्स में वाक़ ताज दक्कन होटल में अपने हैदराबाद के दौरे पर कहा कि इंसानियत की खिदमत ही वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन का मकसद है। कहा, हम इंसानियत की खिदमत के लिए ही हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचकर इंसानियत के पैगाम को आम कर रहे हैं। डॉक्टर शमीम अहमद खान ने कहा कि नेशनल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी जो हैदराबाद शहर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत तेलंगाना में मुतहरिकाना खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिस पर इन्हें इत्मीनान है। मजीद उन्होंने साउथ इंडिया सदर सैयद नैयर खादरी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हम इन हजरात के ज़रिए ना सिर्फ शहर बल्कि देहातों में भी अपने काम को मज़ीद तरक्की देना चाहते हैं। आदाब हैदराबाद, आदाब तेलंगाना, और आप लोगों ने जो इस्तकबाल किया मैं उसके लिए बहुत बहुत एहसानमंद हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से रहमानी साहब का और हमारे साउथ इंडिया वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं सैयद नैयर कादरी साहब, उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी काविशों को बहुत सराहता हूँ और जो उनका वर्क परफॉर्मेंस है उसको भी सैल्यूट करता हूँ। तो मैं इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि जो कोविड से हमारा मुल्क चल रहा है, जूझ रहा है, उसको किस तरह से अपने को मुकाबला करने, इंसानियत की खिदमत करनी है। और जो हमारे देश की कंपोजिट कल्चर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी, सब लोगों की खिदमत करनी, क्योंकि वो इंसानियत की खिदमत है। वहाँ जात रात और कास्टिज्म नहीं है। ह्यूमन राइट्स पे काम करने का तरीका इसलिए बेहतर है, इससे बड़ी कोई इबादत है। और जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी खैरख्वाही इसकी खुदा को पसंद है और हमें हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, इंसानियत के ऊपर काम करने, आप जहाँ हैं वहीं काम करें। और जाहिर सी बात है, जो मुश्किलें समाज में हैं, जो डिपार्टमेंट से भी आती है, कहीं पर जो सोशल स्टेटस डैमेज होता है लोगों का, कभी पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, सड़क पे उसको थप्पड़ लगाते हैं, तो ये क्या है, सोशल स्टेटस डैमेज होता है। तो हम लोगों को ऑलवेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, उनके साथ डायलॉग करना चाहिए, उनके साथ तबादला ख्याल करते रहना चाहिए। उससे एक मैसेज ये जाता है कि कुछ भी जो बैड अनासिर है वो दूर जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो एसोसिएशन है और जो ह्यूमन राइट्स पे काम हो रहा है, उसका मकसद है किसी को ब्लैकमेल नहीं करना, मकसद है इंसानियत को जोड़ना। और इंसानियत की पामाली कहीं हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, बच्चों के साथ और वुमेन्स के साथ ट्रैफिकिंग का मामला चल रहा हो, मिसबिहेव चल रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो हम लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आके उनको सपोर्ट करना। कोई इंसान भूखा ना मर जाए, इसके लिए आप जो डेली खाना खाते हैं उसमें से थोड़ी कटौती करें और उन तक पहुंचाएं। जब से कोविड आया है तो हमारे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की जो वॉरियर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, पूरे देश के कोने कोने में, उन्होंने बड़े खामोशी के साथ काम किया। हमने बहुत ज़्यादा अपने को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि इतना काम हुआ कि कोक स्टूडियो ने हम लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, कोक स्टूडियो, और करोड़ों लोग उसकी फैन फॉलोइंग में देखे हैं। जो हमने काम करके दिखाया, जिस तरीके से हम लोगों ने दिखाया, बहुत खामोशी के साथ किया और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी मदद की। हत्ता कि हम लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स को, उनको भी हमने देखा। जब इंसान घरों में कैद हो गए तो जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन हो गया और ये जो जानवर हैं वो इंसानों के बीच में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो हमारे खाने में खुराक उनका भी लिखा हुआ है। और जब हम घरों में कैद हो गए लॉकडाउन की वजह से, तो जानवर सड़क पर भूखे मर रहे थे। तब भी हमने कोशिश की, परमिशन लेके उन तक भी पहुंचने की कोशिश की गई और एक अच्छा काम। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है और इसी की इबादत करें। जब इंसान है ना, तभी मस्जिदें और मंदिरें
सारी चमक दमक दिखाई वहाँ दे रही है। अगर इंसानियत नहीं ना तो ये चीज़ें वीरान हो जाएगी। न मस्जिद में कोई जाने वाला होगा, न मंदिर में, न गिरजा में, न गुरुद्वारा में। तो इंसानियत की पामाली ना हो। और जो भारत की खास तौर से जो कंपोजिट कल्चर है हमारे हिंदुस्तान की, जो संस्कृति सभ्यता एक है इंसानियत, वैसे वो धर्म अलग अलग इंसानियत है। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा उसके साथ चले, उस संस्कृति को मेंटेन करते हुए बढ़े। और हैदराबाद एक तहजीबी शहर है। मैं यहाँ के तमाम लोगों को आने वाले अंग्रेज़ी साल की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क से कोरोना चला जाए और जो हमारे देश के सूफी सेंट हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, जो वाबस्तगी है वलियों से, जहाँ पर सबों को वेलकम होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, कुछ इस तरह का भाईचारा बरकरार रखें। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरे शहर का काम ह्यूमन राइट्स का अकेला करें, चाहे ब्लॉक लेवल से भी स्टार्ट करें, वार्ड लेवल से करें, बट अपने आप को इंसानियत के साथ रखें। अपनी जो भाग दौड़ की आपकी ज़िंदगी है उससे 5% निकाल के इंसानियत के लिए भी काम करें, क्योंकि ये बहुत कीमती से है इंसानियत की खिदमत। तो मैं फिर से एक बार अपने साउथ इंडिया प्रेसिडेंट सैयद नैयर कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी लीडरशिप में बड़ा नुमाया काम हो रहा है और आप गली से लेके मोहल्ले तक, शहर तक जो काम कर रहे हैं, मैं खुदा से दुआ करूँगा आपका और हिम्मत हो और आप आगे जाएं, आपका मुस्तकबिल बहुत प्यारा और न्यारा हो। इन दुआओं के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी टीम जो काम कर रही है सबों को मुबारकबाद देता हूँ और बेहतर काम करें। इसके लिए आपके हौसले के साथ हूँ और आपके हौसले को सलाम। काजी मोहम्मद सिराजुद्दीन रजवी नायब काजी आसिफ नगर के बामुअज्जब खजात जंतरी साल नौ 2022 शाये की गई, जिसमें खजात के ताल्लुक़ से मसाइल और दीगर उमूर को शामिल किया गया, जिसकी रस्म इजरा आज सदर दफ्तर नवाब साहब कुंटा हैदराबाद में बदस्ते सदर काजी मौलाना सैयद लतीफ़ अली कादरी अमल में आई। इस मौके पर काबिल लिहाज नायब काजियों की तादाद मौजूद थी। जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद की जानिब से मुनक़िद होने वाले कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए कलाम पाक के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना की गई और फसीदा बुर्द शरीफ और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा गया। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। इस इजलास की सरपरस्ती नाज़िम आला जामियातुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली कादरी ने की और निगरानी सदर मजलिस इस्तक़बालिया कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब इफ्तिखार शरीफ शिकागो ने शिरकत की। एजाज़ी मेहमानान के तौर पर सैयद अकबर हुसैन साबिक़ सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन बंदे नवाजी के अलावा दीगर ने शिरकत की। ज़िला आदिलाबाद के बूथ मंडल मुस्तखर में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का ज़िला कांग्रेस सदर साजिद खान ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन, जिनमें AICC के रुकन नरेश जादवा और सुरीदर व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में 2 जनवरी तक जलसों, रैलियों और नए साल के जश्न पर हुकूमत ने लगाई पाबंदी। मरकजी वजीर ज़राअत के ऐलान पर KTR का तंज़िया ट्वीट, कहा किसानों को BJP से चौकन्ना रहने की है जरूरत। ओमिक्रॉन वायरस का खौफ, कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू नाफिज, जिसमें अब कर्नाटक भी शामिल। दीक्षा तेलंगाना में नहीं दिल्ली में करना चाहिए, वजीर KTR का बंटी संजय को मकतूब। 15 लाख नौकरियों के बारे में भी सवाल करने का दिया मशवरा। मरकजी हुकूमत ने मेरी बूस्टर डोज की सलाह मान ली, ये एक सही कदम, राहुल गांधी का ट्वीट। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा, कुल तादाद 422 तक जा पहुंची।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।